अस्सलाम वालेकुम। आज जो मरहला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है होटल बुकिंग और एयरलाइन बुकिंग। इससे पहले था हमारा जो लास्ट स्टेप था वो वीज़ा और उसके बाद था प्रोटेक्टर, और अब जो हम करने जा रहे हैं वो है होटल बुकिंग एंड टिकट। सो टिकट मोस्टली लोग ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक करते हैं, और हम अ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑनलाइन खुद बुक कर रहे होते हैं। तो मैं जो ट्रैवल एजेंट से बुक कर रहे होते हैं वो उनको चाहिए कि वो ट्रैवल एजेंट से रब्ता करें, और जो ऑनलाइन करना चाहते हैं वो बेसिक सिंपल गूगल पे लिखते हैं इस्लामाबाद टू दोहा टिकट बुकिंग ऑनलाइन। उसमें आपको नीचे बहुत सारी ऑप्शन आ जाएंगी। आप इसमें से किसी एक एयरलाइन के ऑफिस में ना जाएं, वेबसाइट पे ना जाएं। आप ये जैसा कि क्याक है नीचे, स्काई स्कैनर, इस तरह की किसी क्लियर ट्रिप, इस तरह की किसी वेबसाइट पे, ताकि आपको मल्टीपल ऑप्शंस वहाँ पे मिल जाएं। आप जाके अपना टिकट बुक कीजिए, और जो कि आपको कम से कम पैसों में किसी भी शेयर से मिले। अगर दूसरा शेयर स्विच करना पड़े तो वो भी कर लें, क्योंकि आजकल टिकट के फेयर बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ से टिकट बुक करना सबसे पहला टू डू है। और टिकट बुक करने के बाद आप फिर दोबारा से गूगल में जाएं और वहाँ पे लिखें डिस्कवर कतर होटल क्वारंटाइन। मैं आपको नीचे लिंक भी दे दूंगा उस वेबसाइट का, लेकिन जो लोग लिंक के बजाय गूगल पे जाके करना चाहें तो वो इस तरह का टाइप कर दें और सर्च करें, तो नीचे फर्स्ट ऑप्शन होगी वेलकम होम क्वारंटाइन होटल पैकेज। ये डिस्कवर कतर का है, और यही वो अप्रूव्ड इदारा है जिसने तमाम होटल क्वारंटाइन बुक करने हैं। लोग अक्सर एजेंट्स को पैसे दे रहे होते हैं कि वो आसान उनको लगता है या वो कर लेंगे वहाँ से, तो बेसिकली उनको भी सेम रेट में मिलेगा, और वो उस पर ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट रख के आपको दे देंगे, या वो आपको टिकट बेच के तो आपको शायद इसको पूरी कॉस्ट टू कॉस्ट दे दें। तो ये हर आदमी के लिए सेम है, इस पर कोई डिस्काउंट कूपन नहीं है, इसमें कोई ऑफर नहीं है। तो आपको ये डिस्कवर कतर पे खुद भी कर लें तो वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। तो डिस्कवर कतर पे आपने जब इसको क्लिक करेंगे तो इनकी वेबसाइट खुल जाएगी। मोस्ट जो लोग हैं वो डिटेल्स पूरी नहीं पढ़ते, टाइम नहीं होता उनके पास, या वो पढ़ना चाहते नहीं है, या उनको आदत नहीं है पढ़ने की। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ स्ट्रांगली कि आपको इनके दी हुई हर डिटेल को डिटेल में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए उसको। ओवरव्यू आपको मैं दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ट्रिकी भी है, और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी हो सकता है, और आपको बहुत ज़्यादा लॉस भी दे सकता है। तो जेनेरिकली आपको मैं कुछ चीज़ें पढ़ के सुना देता हूँ, उर्दू में बता देता हूँ। उसके बाद आपको मैं क्वारंटाइन होटल जो 10 दिन का है वो, जो 2 दिन का है वो, जो मैकेनिज़्म है वो, ये आपको मैं करके दिखाऊंगा कैसे बुक कर सकते हैं आप खुद, एक आदमी या एक दो आदमी एक कमरे में। तो चलते हैं। सबसे पहले आपको मैं इसकी टर्म्स बता देता हूँ कि ये एक इनकी ईमेल एड्रेस है। इस पे आपको मोस्टली कोऑर्डिनेट करना होगा। फ़ोन लाइन काफ़ी बिजी रहती है, तो ईमेल कर दें, और हमेशा अपना ट्रैवल को प्रायर टू द टाइम आप उसको प्लान करें, ताकि आपको किसी किस्म के इश्यूज फेस ना करने पड़ें, क्योंकि इसमें आपको टिकट और होटल दोनों को एक टाइम पे बुक करना होगा। और अगर आपको टिकट मिल गया और होटल ना मिला तो आपके लिए वो चीज़ नुकसानदेह हो सकती है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले टिकट बुक करने के लिए जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो उस वक्त आपने क्वारंटाइन पैकेज की, आप जिस दिन का आप टिकट बुक करना चाहते हैं उस दिन, उससे एक दिन पहले और उससे एक दिन बाद आप वो तीनों दिनों के रेट्स भी देख लें और अवेलेबिलिटी भी देख लें, ताकि अगर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन मिल जाए टिकट के हवाले से या बुकिंग के हवाले से। ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं इसकी क्वारंटाइन बुकिंग के लिए, और यहाँ पे मोस्टली अपडेट कर रहे होते हैं ये कोरोना के हवाले से जो भी इनकी नई पॉलिसी आ रही होती हैं, ट्रैवल पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, वो सब यहाँ पे अपडेट हो रहा है। अगर आपको फुल डिटेल में इसकी चाहिए तो यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, ये ब्लू कलर में, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये एक कंप्लीट जो इनकी कोविड के हवाले से हेल्पलाइन है, या हेल्प की वेबसाइट है इनकी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की, उस पर ले जाएगा। उसमें आपको इंग्लिश, अरबी और इंडियन, केरला की लैंग्वेज, इनमें आपको कंप्लीट डिटेल्स वेरी वेरी रैपिड और फ्रीक्वेंटली अपडेटेड डिटेल मिलेगी यहाँ पे, और असिस्टेंट भी मिले आपको। अगर ऑनलाइन चैट करना चाहें तो वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। नीचे ये आप देख सकते हैं राइट मोस्ट कॉर्नर पे नीचे की तरफ। तो ये सारी डिटेल्स हैं
इनको सारियों को अगर आप ना भी पढ़ें तो इट्स अप टू यू, पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने ये जो मेन पेज पे जो डिटेल्स हैं इनको आपने कतई भी मिस नहीं करना और सारों को डिटेल में गो थ्रू करना है। हमारा मुल्क पाकिस्तान हो, इंडिया हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, फिलिपीन हो, श्रीलंका हो, ये सारे उस लिस्ट में हैं जिनको 10 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा अगर उनकी वैक्सीन कतर में नहीं हुई, या वो कतर में उनको कोरोना हो के वो ठीक नहीं हुए, या वो कतर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो उनको 10 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा फुली वैक्सीनेटेड अगर हुए तो। और फुली वैक्सीनेटेड मीन्स के जो इनकी अप्रूव्ड वैक्सीन्स हैं वो ये जो कंडीशनली अप्रूव्ड हैं उन वैक्सीन्स पे, जिनका नाम ये नीचे आप देख सकते हैं, फाइज़र और मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका, जॉनसन जॉनसन और साइनोफार्म को कंडीशनली इन्होंने अप्रूव किया हुआ है। तो ये नीचे आप को आसानी के लिए इन्होंने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाया हुआ है। अब मतलब 2 नाइट्स का जिनको स्टे की ज़रूरत है, जिनको जो कि रेड लिस्ट से हैं लेकिन उनकी वैक्सीन हुई हुई है कतर में, या कतर में ठीक हो चुके हैं कोरोना होने के बाद, तो वो 2 नाइट का स्टे अपना बुक कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 2 नाइट स्टे वाले पेज पे लेके जाएगा, वहाँ पे आप बुक करेंगे। ये होटल क्वारंटाइन के बारे में बात कर रहा हूँ, और ये 2 दिन का हो या 10 दिन का हो सेम है, लेकिन आपको बुक करना चाहिए उसके लिंक से, ताकि वो उस हवाले से आपको प्राइसिंग दे, और आपको उन्होंने अपना स्पेसिफिकली इसको रखा हुआ है वो 10 दिन के लिए सेपरेट और 2 दिन के लिए सेपरेट। फिर ये 10 दिन का है। इन रेड लिस्ट कंट्री में से जो लोग आ रहे होते हैं और उनको क्वारंटाइन चाहिए तो वो 10 दिन का क्वारंटाइन यहाँ पे बुक नाउ पे क्लिक करेंगे। और फिर ये है मैकनीज़ जो है ये होटल क्वारंटाइन नहीं है, लेकिन ये बजट क्वारंटाइन है, आपको इसको कह सकते हैं। ये लेबर क्लास या किसी भी क्लास जो लोग फैमिली के अलावा वो जा सकते हैं यहाँ पे, कम पैसों में क्वारंटाइन यहाँ पे पॉसिबल है। इस पे भी आपको मैं करके दिखाऊंगा ये कैसे हो सकता है। उसके अलावा नीचे हैं येलो कंट्रीज 7 डेज, ग्रीन कंट्रीज, रेड कंट्री। आप यहाँ से भी बुक नाउ पे क्लिक करके जा सकते हैं। अगर आपकी कंट्री येलो लिस्ट में है तो आप 7 नाइट्स, और अगर ग्रीन लिस्ट में तो 5 नाइट्स। उसके अलावा अब जो उन्होंने डिटेल नीचे दी हुई हैं आप उनको मैं आपको गो थ्रू कर देता हूँ कि आपको पीसीआर टेस्ट चाहिए होगा जाने से पहले, और पीसीआर टेस्ट जो है वो आप किसी भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब से करवा सकते हैं, और मस्ट बी 72 आवर्स बिफोर यू अराइव इन कतर। इट मीन्स के आपने कतर जिस वक्त पहुँचना होगा उससे 72 आवर्स पहले आपका टेस्ट हुआ हो, उससे ज़्यादा पुराना टेस्ट ना हो। तो जितना जल्दी आप करवा सकते हैं वो बेहतर है। फ़्लाइट से कोई 12 घंटे पहले का मेरा ख्याल है कुछ लैब दे देती हैं आपको रिपोर्ट, तो आप गवर्नमेंट से अप्रूव कोई भी ले वो, बट जो प्रेफर कतर एयरवेज का लैब्स हैं वो उनमें है इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक, आईडीसी, शिफा, और इसके अलावा आगा खान है, या और जो ऐसी वेल इस्टेब्लिश्ड लैब्स हैं आप उनसे पासपोर्ट और टिकट नंबर देकर अपना पीसीआर करवाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि ये दूसरी जो अप्रूव्ड लैब हैं गवर्नमेंट से वो भी एक्सेप्ट कर देते हैं, लेकिन आप उस पर रिस्क न लें, चांस न लें, क्योंकि पॉलिसीज़ चेंज होने में कोई टाइम नहीं लगता। और उसके बाद आपने एतराज़ ऐप पे रजिस्टर करना है, वो मैं आपको अगले व्लॉग में बता दूंगा वो कैसे होगा जब मैं ख़ुद एतराज़ ऐप पे रजिस्टर करूँगा। तो ये तमाम रिक्वायरमेंट्स वर्क वीज़ा हो, विज़िट वीज़ा हो, ऑन अराइवल वीज़ा हो, फैमिली वीज़ा, जो भी वीज़ा हो उसके लिए सेम रहेंगी। अच्छा, अब हम जाते हैं 2 नाइट्स या 10 नाइट्स, बोथ आर सेम, तो इनकी बुकिंग पे हम जाते हैं अभी। और इसको बल्कि ये लकी खुल गया पहले, ये जो मैकेनीज़ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैकेनीज़ आप जब बुकिंग करवाएंगे मैकेनीज़ पे बुक नाउ पे जाएंगे तो मैकेनीज़ का ये मैकेनिज़्म है कि ये लो बजट में आपको प्रोवाइड करेगा सेम फैसिलिटीज़ जो कि क्वारंटाइन के लिए ज़रूरी होती हैं, लेकिन ये घर बने होंगे, घरों के अंदर कमरे होंगे, और इनका खाना थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, मुनासिब होगा, क्वालिटी वाइज तो ठीक ही होगा, लेकिन ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होगी। और ये इस तरह का कोई बिल्डिंग है इनकी, तो इट डिपेंड्स कि आपका बजट क्या कहता है, आप उस हवाले से इनको बुक कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत अहम बात आपको बताता चलो मैं, कभी भी जल्दबाजी ना कीजिएगा होटल बुक करने में, इसलिए
कि ये ओवर बुकड हैं आजकल होटल, और ये इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। वो होटल कैंसिलेशन पॉलिसी इनकी बहुत स्ट्रिक्ट है, और ये जब होटल आप 14 डेज़ पहले इसको आप फ़र्ज़ करें मैकेनिज़ को आप करेंगे तो आपको 50% चार्जेस वापस मिलेंगे, 50% आपको डिडक्ट किए जाएंगे। इसी तरह अगर आप ज़्यादा लेट हो जाएंगे तो ये आपको रिफ़ंड नहीं होंगे। इसकी रिफ़ंड करने की सिर्फ कुछ कंडीशंस हैं, जैसा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए, जैसा कि आपका PCR टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाए, या इस तरह की कुछ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स जो कि आपको प्रूव करनी पड़ती हैं, और एक लंबा प्रोसेस होता है, उस पर आपको ईमेल करना पड़ता है इनको। ये मैकेनिज़ वालों के लिए ये ईमेल है DQ मैकेनिज़ ग्रुप, और जो दूसरे हैं होटल वाले उनके लिए ये वाला ईमेल है DQ वेलकम होम। तो आपने एक्सेप्शनल एंट्री और वीज़ा और सब काम ख़त्म करने के बाद, टिकट बुक करने के बाद, आपने एंड पे आके होटल बुक करना है, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं। वो मैं आपको कुछ बताऊंगा कि रिफ़ंड किस सूरत में हो सकता है और कितने पैसे मिल सकते हैं, लेकिन आप इस पे चांस ना लें। ये बहुत ही गंभीर इशू है, आपको पैसे शायद वापस ना मिलें, और मिलेंगे भी तो 60 दिन के वेटिंग टाइम के बाद मिलेंगे, और आपके पास 6 महीने होते हैं आप उनको पैसे आप उनसे वापस लेने के लिए। आप उनसे पैसे वापस ले सकते हैं। आपको मैं अभी उसकी एक्सेप्शन जो बता देता हूँ कि किस वजह से आपको पैसे मिल सकते हैं। वो एक ये है कि फ़्लाइट कैंसिल हो जाए, या एयरलाइन ने चेंज कर दी हो, आपका PCR टेस्ट जैसे मैंने बताया आपको मैंने नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, अच्छा गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया होगा आपको एग्जामेशन मिल गई, या आपको, ये सब लोगों को, तो उस पर आपको मिल सकते हैं पैसे वापस। और आपकी दोनों वैक्सीन्स हो गई हों और आप वहाँ पे मौजूद हों, और आप कि स्टे के दौरान आपको कहा जाए कि जी अब आपको ज़रूरत नहीं रही, आप जा सकते हैं, तो इस सूरत में आपको पैसे वापस मिल सकते हैं। उसके लिए भी ये नीचे टर्म्स हैं कि 14 डेज़ पे नो फीस, 100% रिफ़ंड, और 48 आवर्स पहले करने पे आपको अगर मिनिस्ट्री की वजह से या किसी वैलिड रीज़न की वजह से जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, तो आपको विदाउट फीस पैसे रिटर्न हो सकते हैं, और अराइवल पर भी हो सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपको मैकेनिज़ में 220 पे करने पड़ेंगे। होटल में कितने पे करने पड़ेंगे आपको मैं आगे जाके उसमें बता दूंगा कि क्या होगा, लेकिन वो 60 डेज़ होगा आपके वहाँ से डिपार्चर के बाद। तो इसमें आपने बहुत एहतियात करनी है, और ये सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से पढ़नी है, और आपकी जो सिम कार्ड आपको दी जाएगी आप वो वहाँ पे जाके यूज़ कर सकते हैं। खाना आपको वो खुद देंगे, बाहर से आपको खाना आ सकता है, लेकिन वो प्रेफर करेंगे कि आपका खाना वहाँ से आपको खुद मिले। और कुछ आपने अगर एडिशनल सर्विसेज ली हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, और एडिशनल स्टे जो कि टाइम से ऊपर हो जाएगा और आपको करना पड़े कोविड-19 की वजह से, तो जो मैकेनिज़ है उसमें 14 डेज़ तक आप मतलब एक्स्ट्रा 4 डेज़ आप रह सकते हैं। और जो दूसरे होटल हैं उसको मैं बताता हूँ आपको क्या क्या है, लेकिन उसमें आपको चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं या पड़ते हैं। प्राइस पे रिडक्शन कोई नहीं होती, जैसे पहले आपको बताया मैंने, इसलिए आप यहाँ से बुक करें या किसी एजेंट से बुक करें, सेम बात है। अच्छा, अब चलते हैं हम बुकिंग की तरफ। तो ये है एक कैलेंडर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे ग्रे हुए हैं। ग्रे मीन्स कि अब ये अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे ये बुकिंग हो चुकी हैं। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएंगे ऊपर, तो ये अभी अगस्त का है, ये सितंबर भी देख लें पूरा बुकड है, और इतना रैपिडली बुक है। कल मैंने देखा था तो 29 को अवेलेबल था, आज नहीं है। तो अब ये 30th को अवेलेबल है, तो आप 30th पे जिसको अवेलेबल होगा उस पर आप इस तरह क्लिक करें। उसको क्लिक करने के बाद फिर आप इसमें रूम्स, आपको अगर ज़्यादा लोग हैं तो आप रूम एक्स्ट्रा आप 2 या 3 रूम ले सकते हैं। आप कंपनी के मतलब एक उस पर ले रहे हैं अगर आप, तो आपको फिर एक्स्ट्रा रूम ले सकते हैं, वरना ये जेनेरिक है। आप स्टैंडर्ड रहने दें 1 and 1, वो आपको किसी भी रैंडम बंदे के साथ आपको वहाँ पे डाल सकते हैं। तो बुक ऑनलाइन पे क्लिक करें आप। अभी मेरा इंटरनेट देखते हैं कितना फास्ट है। ओके, सो ये आपका खुल गया मैकेनीज़ की अवेलेबिलिटी, और ये 10 नाइट्स एकोमोडेशन एट मैकेनीज़ मोटेल, मील्स और फुल बोर्ड खाना मिलेगा आपको, ट्रांसफ़र फ्रॉम होटल टू अकोमोडेशन। अब मैकेनीज़ की जो ट्रांसफ़र है वो बहुत ही हेक्टिक है, क्योंकि काफ़ी देर तक आपको वहाँ बैठ के इंतज़ार करना पड़ेगा उनकी बस का। वो आएंगे और फिर आपको नंबर वाइज लेके जाएंगे, तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए।
अच्छा, नॉन रिफंडेबल मोबाइल फ़ोन विद सिम कार्ड रिसीव्ड एट ड्यूटी आफ्टर क्लियरिंग कस्टम, any additional stay in hotel accommodation if mandatory by MOPH in case of positive tests up to an additional 14 nights। तो ये आपको दे सकते हैं, इस पर डिक्लेयर है, लेकिन आई डाउट कि ये शायद चेंज कर सकते हैं या चेंज कर दिया होगा अभी तक उन्होंने। मैं खुद चूँकि नहीं किया तो मैं आपको अभी इस पर श्योर नहीं बता सकता, लेकिन आप 14 डेज़ तक एज़ पर द वेबसाइट आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये आप देखें, ये 2 क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, फीमेल के लिए शेयर्ड एंड मेल के लिए शेयर्ड। तो 1377 कतरी रियाल ये आपको फुल क्वारंटाइन पैकेज है, इसमें खाना और सिंगल पर्सन एकोमोडेशन शामिल है। तो आप इसमें अगर सेलेक्ट करते हैं इसको तो आगे आप चल के देखते हैं क्या होता है। या आप ये देखें कि ये एकोमोडेशन की पिक्चर हैं, इस तरह की एकोमोडेशन है, और ये उनका लोकेशन मैप है, ये इनकी प्राइस का कंप्लीट ओवरव्यू। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि आपको इसी रूम में लेके जाएं जो शो हो रहा है, आपको ये चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये सलवा रोड पे है तो रूम शिफ्ट कर सकते हैं, और जो मैकेनीज का जो आपका बिल्डिंग है वो शिफ्ट कर सकते हैं। ये इनकी पॉलिसी में है डिस्कवर कतर वालों की। तो अगर आपको ये पसंद है तो आपने इसको कीप पे क्लिक करना है। अब ये जब आप आगे जाएंगे तो आप ये पूछेगा एक्स्ट्राज, एडिशनल लगेज अलाउंस, एडिशनल लगेज अलाउंस। अगर आपने एडिशनल लगेज, अब बेसिकली होता यूँ है कि मोस्टली 25-30 kg अलाउड है एक इकॉनमी क्लास में ट्रैवल करने वाले बंदे को, तो वो एक ही बैग में हो जाता है, और एक आपका हैंड कैरी, तो आपको ज़रूरत नहीं होती इसकी, इसलिए आप इसको सिलेक्ट ना करें क्योंकि ये एक्स्ट्रा पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप बिज़नेस क्लास में जा रहे हैं या आपको आपने एडिशनली पे करके ज़्यादा सामान लेके गए हों, एक्स्ट्रा कॉटन या बैग लेके गए हों 2 या 3 बैग, तो आपको फिर ये सिलेक्ट करना चाहिए, आपको एडिशनली पहले से बुक कर लेना चाहिए। वहाँ पे एयरपोर्ट पे आपको फिर ये एक्स्ट्रा एक हर्डल होगी, पेमेंट फिर ये वहाँ पे भी लेंगे। तो लकी रहें अगर आप, तो वो इसको नहीं देखते और आदमी निकल जाते हैं लोग। मैंने 1-2 बंदों से पूछा है, वो किसी ने उनसे चेक नहीं किया कि एक बैग है या कि 2 हैं, लेकिन तो फिर भी आपको अब आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको दोनों सूरतें बता दी हैं। तो इसको आपने सेलेक्ट नहीं करना, क्लिक नहीं करना उसकी जो लेफ़्ट साइड पे पेमेंट के लिए एक्स्ट्रा उसके लिए, क्योंकि वो आपको फिर चार्ज करेंगे। तो जब आप वहाँ से क्लिक करके यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये आपको टोटल 25 मिनट का टाइम देंगे कंप्लीट करने के लिए आपकी बुकिंग। और ये आप साइड पे देख सकते हैं कि आपका चेक इन फलान डेट को है, चेकआउट फलान डेट को है, और मेल शेयर एकोमोडेशन खाना शामिल है। 1377 रियाल आपने पे करने हैं, एक एडल्ट है, और ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर उन्होंने दोबारा से रिकन्फर्म कर दी हैं। और टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ पे दोबारा ये देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके इनको दोबारा पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, अभी तक आपने कंफर्मेशन नहीं की। इस पॉलिसी को पढ़ना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको कुछ फर्दर चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं या आपको कुछ पैसे बच सकते हैं। तो आपने ये लाजमी पढ़ना है, इनको थोड़ा टाइम ले लें इसके ऊपर, इसको ट्रांसलेट कर लें जाके किसी गूगल में, या किसी और से पढ़ा लें अगर आपको फुल डिटेल में। इस ब्लॉग में तो मैं आपको फुल पढ़ के नहीं सुना सकता। अच्छा, उसके बाद आपने नीचे आके ये रूम डिटेल डालनी है अपना, मिस्टर, मिसेस, मिस्ट्रेस, जो भी है आप अपना वो टाइटल डालें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज़ पर द पासपोर्ट वो लिखें, डेट ऑफ बर्थ ये आप सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू से, वो सिलेक्ट कर लें आप। और उसके बाद है स्टेट ऑफ कतर आईडी कार्ड या पासपोर्ट नंबर। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, आपके पास वीज़ा ऑन अराइवल है या आपके पास सिर्फ वीज़ा है, तो आपको चाहिए कि आप या वीज़ा नंबर लिखते हैं या पासपोर्ट नंबर लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपके पास अगर आईडी नहीं है तो आपको आईडी लिखना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आ जाता है आपका कतर आईडी पासपोर्ट एक्सपायरी। तो एक्सपायरी के लिए आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपने पहले डे चूज़ करना है, उसके बाद मंथ चूज़ करना है, उसके बाद ईयर चूज़ करना है कि आपका जो वीज़ा अगर आपने डाला है वीज़ा नंबर, तो वीज़ा नंबर का आप डालेंगे, पासपोर्ट नंबर डाला है तो पासपोर्ट नंबर का डालेंगे, आईडी कार्ड डाला है तो आईडी कार्ड का जो कतर का आईडी कार्ड है वो डालेंगे, तो उसका आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। जो वीज़ा अराइवल मोस्टली उनके पास पासपोर्ट की ही डिटेल डालते हैं। अगर आपके पास वर्क वीज़ा है तो आप उसको पहले वीज़ा नंबर डाल के उसकी एक्सपायरी डिटेल डाल दें इसको। फिर अपनी नेशनलिटी डालें यहाँ पे, जो भी नेशनलिटी है, फिर रिलीजन, फिर आपने
डाइटरी रिक्वायरमेंट्स के आपने खाने में क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, डायबिटिक हैं और अरेबिक खाना खाते हैं, फिलिपिनो जो भी आपने खाना खाना है, आपने अपना उस खाने के हवाले से प्रेफरेंस यहाँ पे मेंशन कर देनी है, फिर आपको वो खाना उस तरह का वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। आपको अगर फूड से कोई एलर्जी है तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर दें। अपना मोबाइल नंबर आप जो आपको कतर वीज़ा सेंटर वालों ने दिया है आप वो मेंशन कर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन नहीं है वहाँ का तो फिर आप पाकिस्तान का नंबर या इंडिया का नंबर आप डाल सकते हैं। स्पॉन्सर नेम, अगर आपका वर्क वीज़ा है तो आप स्पॉन्सर नेम डालें जिसके वीज़े पे आप जा रहे हैं, यहाँ पे कंपनी है या पर्सन है। अगर आप उस पे वर्क वीज़े पे नहीं हैं और आपका वीज़ा ऑन अराइवल है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर उसके बाद आप जेंडर अपनी डालें, जो भी मेल फीमेल, एंड देन जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको कंट्री ट्रेवलिंग फ्रॉम, जो भी जिस कंट्री से आप ट्रैवल कर रहे हैं वो कंट्री, ज़रूरी नहीं कि आप अगर पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं, उसके आप किसी और मुल्क से ट्रैवल कर रहे हो, अपने उस मुल्क का नाम। उसके बाद अपना फ़्लाइट के नंबर, जिस फ़्लाइट से आप आ रहे हैं, फ़्लाइट का अराइवल टाइम वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। 24 आवर्स की उसमें आएगा, वो आप टिकट के ऊपर आपने लिखा होगा, आप देख सकते हैं। व्हील चेयर की फैसिलिटी चाहिए तो आप येस नो कर दें इसको। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, प्लीज़ प्रोवाइड योर होम एड्रेस इन कतर। आप कतर में जो एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। विल बी कम्युनिकेट थ्रू द इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड हियर। आपके साथ अगर उन्होंने कोई कम्युनिकेशन करनी होगी तो इसके थ्रू, इस एड्रेस के थ्रू करेंगे। कतर में आपका एड्रेस जो भी होगा जहाँ पे आप अल्टीमेटली जाएंगे, उसका यूज़र ने अपना अपना नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस, अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर, वहाँ का ईमेल एड्रेस, अपना सिटी कौन सी है, कंट्री वगैरह और नेशनलिटी आप इसमें कंप्लीट एंटर कीजिएगा। बाद में आपसे वो रब्ता करेंगे। वाउचर जो कि यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन ये इन्होंने ऑलरेडी वेबसाइट में इसको डाला हुआ है, इसको आप इग्नोर करें। इसके बाद आप जब नीचे आके अपने टर्म्स एंड कंडीशन को येस करना है, आपने उनको पढ़ लिया, एग्री कर दिया, उसके बाद आप बुक नाउ पे क्लिक करेंगे। और बुक नाउ के क्लिक करने के बाद अगर आप इस फॉर्म में कोई एरर होगा तो आपसे वो दोबारा से रेड मार्क कर देंगे उसको, नहीं होगा तो आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाएगी और आप आगे आगे पेमेंट पेज चले जाएंगे। पेमेंट पेज जो है वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या कैश की सूरत में होटल में आप पे कर सकते हैं। ये सारा काम आपने करना है 25 मिनट में। ये मोस्ट चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ बताई हैं मैकेनिज़्म में, ये सेम रहेंगी होटल क्वारंटाइन 2 डेज़ और 10 डेज़ के पैकेज में, तो कुछ ख़ास फ़र्क नहीं होगा उसमें। तो हम अब चलते हैं 10 डेज़ का जो पैकेज है होटल का। अब देखें, होटल का 10 डेज़ का पैकेज अगस्त के महीने में अभी अवेलेबल है। 30 अगस्त तक लें आप, 23 को लें, जो भी लें। तो जो अवेलेबल यहाँ पे हैं उनमें से किसी एक डेट पे आपने क्लिक किया जो आपकी रिक्वायर्ड डेट है, जिसको आपने टिकट भी बुक कराया हुआ है। रूम आप यहाँ पे एक लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, जो भी लेना है, एक रूम होगा फ़र्ज़ करें, और एक आदमी ले रहा है रूम तो आप सिर्फ एक रहने देंगे। अगर 2 आदमी ले रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 अडल्ट्स सेलेक्ट कर देंगे। आपके पास अगर 7 बच्चे हैं, अगर आपने मेंशन कर देना है कि मेरे साथ बच्चे इस एज के बच्चे हैं, वो कितने बच्चे हैं आप वो उसको एंटर कर सकते हैं। एक रूम में 2 अडल्ट और एक चाइल्ड जो है वो रह सकता है। इसके ज़्यादा होगा तो फिर आपको रूम एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। और इनके लिए जो ईमेल एड्रेस आप रब्ता कर सकते हैं वो ये नीचे गिवन है, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस सिमिलर हैं। सारी डिटेल्स जो इनकी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सब कुछ सेम है। सिर्फ यहाँ पे जो फीस डिडक्ट होगी वो भी ये सेम है, 220 का 3 रियाल। और इसके अलावा कोई ख़ास ऐसी डिफरेंस नहीं है जो कि होटल में और मैकेनीज़ में हो, मासवाई इनकी लिविंग स्टैंडर्ड के। तो इसके बाद आपने ये सब डिटेल पढ़ने के बाद, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, बहुत ज़रूरी है, ये पढ़नी चाहिए आपको। आपने यहाँ पे 2 बंदे या एक बंदा जो भी सिलेक्ट किया आपने, वो सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको बुक ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। अब ये बुक ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा पेज खुलेगा जिसमें फ़िलहाल इस डेट को सिर्फ एक ऑप्शन अवेलेबल है। आप अगर ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होंगी तो आपको पूरी लिस्ट में दिया जाएगा। आपने अपनी मर्ज़ी के किसी भी होटल को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से सेलेक्ट, ये रेट लिखा हुआ है, पर पर्सन रेट है। अगर आप चाहें कि आपको पूरे कमरे का रेट चाहिए जिसमें 2 बंदे और एक बच्चा है, तो आपने ये जो ऊपर ये आप देख रहे हैं ये पर पर्सन का है, इसको आप नीचे लेके आएंगे तो ये टोटल प्राइस हो जाएगी। ये एक रूम की प्राइस है, चाहे इसमें 2 बंदे हैं चाहे इसमें 2 बंदे और एक बच्चा है। तो इसको पर पर्सन करेंगे तो पर हेड आ जाएगा, और सिंगल कर देंगे तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आप ये ना हो कि पर पर्सन समझ के बुक करें और वो आपको बेसिकली पूरे रूम का चार्ज पड़ रहा हो।
तो ये जो इस तरफ है इसमें आपको फ़िल्टर दिए हुए हैं। अगर आपके पास ज़्यादा ऑप्शन हो और आप देखना चाहें तो आप इस अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से देख सकते हैं। फैसिलिटीज़ के हवाले से आपको मिल सकता है यहाँ पे। तो इसको जब आप यहाँ से पर पर्सन नहीं कर रहा, मैं फुल रूम कर रहा हूँ, तो इसको करने के बाद आपने यहाँ पे कर दिया सिलेक्ट। सेलेक्ट जब हुआ रिताज सर्वा, ये सर्वा रोड पे है। अब ये आपका जो है बहुत ही लग्जरियस किस्म का होटल जो है वो रिजॉर्ट एंड स्पा वाले आ गए हैं सर्वा रोड पे। और नीचे आप जाएं तो देख सकते हैं आपके 2 बेडरूम विला, ये विला टाइप दे रहे हैं शायद, स्टैंडर्ड क्वारंटाइन पैकेज 2 बेडरूम विला। अच्छा, ये फिर उनकी पूरी डिटेल्स, आपको खाना पूरा मिलेगा। आप ले सकते हैं, 2 बंदे 2 बेड पड़े होंगे और होटल का रिव्यू दिया हुआ है। अब आप जाएंगे कीप के ऊपर, कीप पे आप क्लिक करेंगे तो आपका आगे डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। अगेन वो पूछ रहा है आपसे कि आपका एडिशनल लगेज है कि नहीं है। अगर आप बिजनेस क्लास में या आपने एक्स्ट्रा शुरू से ही पैसे दे के लगेज एक्स्ट्रा को डाला हुआ है आपने, तो आप सेलेक्ट कर लें। चांस लेना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट ना करें और इसको अनचेक रहने दें और आगे चले जाएं आप, क्योंकि इसके पैसे एक्स्ट्रा लेंगे आपसे। ये बेसिकली जब होटल शिफ्ट करते हैं वहाँ से आपको, तो वो उठाने के लिए अरेंजमेंट रखते हैं वो अपने गाड़ी में, तो इसलिए आप वो मेंशन करवा देते हैं। 25 मिनट टाइम है आपके पास। आपने जो टिकट बुक कराया हुआ है उसके मुताबिक आपने यहाँ पे चीज़ें एंटर करनी है। तो सारी डिटेल्स आपको बता दी हैं पहले ही मैंने, क्या क्या चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे भी सेम है। अब आपने रूम में लिखना है पैसेंजर 1 की डिटेल्स, मिस्टर मिस्ट्रेस जो भी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखें उनका, डेट ऑफ बर्थ सेम जैसा कि आपने पिछले मैकेनिज़ वाले में फिल किया था वैसे ही सब कुछ यहाँ पे फिल करना है, वही डिटेल्स हैं। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे क्या क्या लिखना है और कैसे लिखना है। नीचे फिर ये इसमें क्या डिफरेंस है कि वहाँ पे सिर्फ एक का था, यहाँ पे 2 आदमी का है, तो आपने यहाँ पे दूसरे आदमी का नाम लिखना है, मिस्टर मिसेस जो भी है वो लिख के उसकी भी सारी डेट ऑफ बर्थ और आईडी और स्पॉन्सर नेम वगैरह सब कुछ एंटर करने के बाद आपने फ़्लाइट डिटेल डालनी है। आपको चाहिए कि आप अपनी अगर आप 2 बंदे शेयर कर रहे हो तो आप दोनों फ़्लाइट एक दिन एक जगह से एक पीएनआर में बुक कर लें, ताकि आपको इशू फेस ना करना पड़े यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपसे फ़्लाइट डिटेल पूछेगा। तो आपने वो एक ही अराइवल फ़्लाइट टाइम और डेट लिख देनी है, यहाँ पे फ़्लाइट नंबर लिख देना है, व्हील चेयर रिक्वायर्ड है कि नहीं रिक्वायर्ड वो लिख देना है। अब दोनों बंदों का इसमें एंटर हो जाएगा डिटेल्स। सेम फ्लाइट पे होना मस्ट है, क्योंकि रिलेटिव होना या आपस में क्लोज रिलेशन होना ज़रूरी है। तो आपको वो प्रूव करने के लिए एक ही दिन वो का सफ़र करें आप। और वैसे पूछता कोई नहीं है वहाँ पे, लेकिन फिर भी आप रूल्स आर रूल। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप अपना नाम लिखें, वहाँ का फ़ोन नंबर, वहाँ का जो आपका एड्रेस है वो लिखें, और ईमेल एड्रेस और सिटी और वगैरह वगैरह, ये सब मैंने पहले बता चुका हूँ। ये आप एंटर करें। और वाउचर तो वैसे ही बस इन्होंने कह दिया, यू विल बी डायरेक्टेड टू अवर पेमेंट प्रोवाइडर टू कंप्लीट योर ट्रांजेक्शन। अब इसके बाद आपने ये टर्म्स को सिलेक्ट कर देना है, येस येस येस, और बुक नाउ पे करेंगे तो आप पेमेंट पेज चले जाएंगे। आपके पास अगर किसी भी मुल्क का इशूड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है और वो लोग इंटरनेट बैंकिंग उनकी एक्सेप्टेड है, तो आपकी पेमेंट यहाँ पे इसी वेबसाइट पे प्रोसेस हो जाएगी। अगर नहीं है तो उसके लिए आपको फिर कैश पे करनी पड़ेगी होटल वालों को, या जिस तरह भी आपको पेमेंट करनी है आप उनको जाके पेमेंट कर दें। अब ये कुछ डिटेल क्वारंटाइन पैकेज के हवाले से टर्म्स एंड कंडीशन है, मैं आपको इनका ओवरव्यू दे देता हूँ। कुछ मैंने बता दी हैं, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मैं आपको इसमें वैसे बता रहा हूँ कि यहाँ पे ट्विन बेड आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी के ऊपर। ये आपका होटल शिफ्ट भी कर सकते हैं किसी और होटल में, सेम स्टार सेम कैटेगरी के होटल में आपको क्वारंटाइन शिफ्ट कर सकते हैं, आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते। और उसके अलावा जो आपकी स्पेशल रिक्वायरमेंट होंगी आपने वो चेक इन टाइम पे आपने बता देंगे उनको, फूड के हवाले से किसी भी हवाले से। और इसके अलावा अगर आपको देखिए ये मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे कोई डिस्काउंट या प्रोमो कोड एक्सेप्टेड नहीं है। ये लोग जो कहते हैं कि हम एजेंट के थ्रू करेंगे, तो उनको मैं बता रहा हूँ कि उनको उनके थ्रू बुक करने से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको नहीं होंगे। अच्छा, ये जो प्राइसेस उन्होंने दी हुई हैं ये बेस्ड ऑन मिनिमम 2 गेस्ट हैं, लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा अगर आपका बच्चा है छोटी उम्र का, 7 साल से नीचे उम्र का, तो उसको वो एकोमोडेट करेंगे उसी रेंट में, एक्स्ट्रा बेड डाल के देंगे आपको। ये आपको जब आप बुकिंग हो जाएगी तो आपका वाउचर भेज देंगे आपको आपके ईमेल पे।
या फ़ोन पे या जिस तरह भी आपका वो रिक्वायरमेंट आपने दी हुई है आपको उसके ऊपर मिल जाएगा। और ये फिर आपको ये कह रहे हैं कि आपने किसी तरह की भी गलती नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास डेली कैब होता है, तो आपने कतर आईडी या रिटर्न परमिट वगैरह सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आपने बुकिंग करनी है। वंस बुकिंग इज़ कंफर्म्ड, कोई चेंजिंग नहीं कर सकते आप। आपकी अगर जिस डेट की बुकिंग है तो आप उस डेट पे ही आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, वरना आपको बुकिंग कैंसिल करनी पड़ेगी और 60 दिन रिफंड करवाना पड़ेगा वेट करने के लिए। उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे और फिर आप दूसरी बुकिंग। दूसरे तरीके इसका ये होता है कि आप इनको रिक्वेस्ट करें ईमेल के ऊपर कि मैं अपनी डेट चेंज करना चाहता हूँ, तो वो आपको एडिशनली 100 कतरी रियाल आपसे चार्ज करके आपको दूसरी डेट में नए फेयर के साथ जो एक्स्ट्रा फेयर आपको देना पड़ेगा वो आपको चार्ज करके दे देंगे। तो ये वाली ऑप्शन बेहतर रहेगी बजाय इसके कि आप उनसे कैंसिलेशन रिक्वेस्ट करके पैसे वापस लें। उसके अलावा जिन चीज़ों पे आपको 100% पैसे वापस मिल सकते हैं वो है फ़्लाइट का कैंसिल होना या एयरलाइन ने चेंज कर देना, एयरलाइन की तरफ से PCR के रिजल्ट, वो सारा कुछ अप्रॉक्स मैं आपको बता चुका हूँ। चीज़ें वही हैं सेम, होटल क्वारंटाइन हो या मैकेनिस हो या जेनेरिक जो भी इनकी क्वारंटाइन की पॉलिसी है उसके मुताबिक कैंसिलेशन की क्या हो सकता है, आपको ये पूरा डिटेल दी हुई है इन्होंने। अब होटल में इन्होंने जो कैंसिलेशन की पॉलिसी रखी हुई है वो थोड़ी सी डिफरेंट इस सूरत में है कि आपको पहली 2 रातों का किराया देना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा। अगर आपको दरमियान में पॉलिसी चेंज हो जाती है, आपको वहाँ से निकलने का कहा जाता है या आपको कहते हैं जी ठीक है आपको क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं है, तो पहले 2 रातों का आप रेंट पे करेंगे। उसके अगले 5 रातें आपको ये सारी कंडीशन उन्होंने दी हुई हैं। कंडीशन 1 में पहली 2 रातों का आपको स्टे पे करना पड़ेगा और उसके अलावा आपको वापस कर दिया जाएगा। और अगर 3 नाइट्स आप रह चुके हैं और आपकी टोटल बुकिंग 5 दिनों की है तो आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। अगर आप 5 रात रह चुके हैं वहाँ पे और आपकी टोटल बुकिंग 7 दिन की है तो आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। और अगर आपने 8 दिन नाइट्स वहाँ पे रहे हैं और 10 नाइट का आपका वो अवेलेबल बुकिंग है तो आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। ये पूरी पॉलिसी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं या आप उनसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये सिचुएशन आए तो आपने पैसे छोड़ के वहाँ से वापस नहीं जाना, आपने उनसे पूछना है कि इसकी पॉलिसी क्या है। और आपके जो रिफ़ंड हैं वो आप 6 महीने के अंदर अंदर आप रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं और 60 डेज़ के प्रोसेस में के बाद आपको पैसे वापस मिलेंगे। और आपको सारा कुछ इसी ईमेल के थ्रू होगा dqwelcomehome@qatarAirways.com.qa। ये देखिए नीचे उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि चिल्ड्रन एज 7 years और अबव आर कंसिडर्ड एज एडल्ट। 7 years से नीचे वालों को एडल्ट कंसिडर नहीं किया जाता और 7 years से ऊपर वालों को एडल्ट कंसिडर करते हैं। उसके लिए लिहाजा से ये पैसे आपसे चार्ज करते हैं। तो ये था एक डिटेल ओवरव्यू अबाउट क्वारंटाइन, होटल और इनकी पॉलिसी की वजह से। उम्मीद है आपको ये चीज़ पसंद आएगी और आई होगी। और मैं इसके लिंक्स आपको नीचे वीडियो में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसके ऊपर क्लिक करके ख़ुद से भी सारा काम कर सकते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में। आपको मैं एतराज़ ऐप में रजिस्टर करने का तरीका बताऊंगा। उसके बाद फिर जो भी एक्टिविटीज़ मेरे साथ होंगी या मैं करूंगा मैं आपको उसका अपडेट देता रहूँगा साथ साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन को क्लिक करने के बाद कमेंट में अप्रिशिएट करना चाहें तो कर दें, वरना आप मुझे इम्प्रूवमेंट जहाँ पे मुझे ज़रूरत है उसके वाले से भी कह सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।